आज के अपनी आराधना को शुरू करेंगे और परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने भजन संहिता 100 पढ़ूंगा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसके चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यह हम उसकी स्तुति और आराधना करें। मेरे प्यारे, जब हम अपने अपने घरों में हैं, वीडियो के माध्यम से इस आराधना में जुड़ रहे हैं, आइए हम परमेश्वर के हुजूर में बाइबल्स को ले लें, परमेश्वर के वचन को, और इस आराधना में हम सब एक साथ इकट्ठा हो जाएं और परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना के साथ हम इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मार्कस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके हर एक उपकार के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, सबसे बढ़कर प्रभु कि आज तक प्रभु हम जीवितों की ज़मीन पर पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, भले और चंगे पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, और सबसे बढ़कर प्रभु आप में पाए जाते हैं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने पूरे साल भर प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु जी, और आप साल के अंत में हमें लेकर आए हैं पिता परमेश्वर। इस साल में प्रभु जी बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए पिता, लेकिन प्रभु जी आपने आज तक हमें जीवित रखा प्रभु जी, अपने वायदों में प्रभु आपने हमें ढांप के रखा पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। पूरी कलीसिया के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर अपने वायदों को हमारे जीवनों में पूरा किया प्रभु जी, अपनी विश्वास योग्यता को पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में पूरा किया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देती हूँ और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हम में से हर एक जन को पिता परमेश्वर आप अपने योग्य बनाइए प्रभु जी, आप हमें तैयार करिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जबकि आपने हमें अपने लिए चुना है, अपने लिए अलग किया है पिता, अपने लिए ठहराया है पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी हम आपके योग्य बन सकें प्रभु, और पिता परमेश्वर अब आपके योग्य प्रभु फलों को अपने जीवनों में ला सकें पिता परमेश्वर। बड़ा अनुग्रह करिए प्रभु जी। पूरी आज की आराधना को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हमारे भजनों के द्वारा प्रभु, आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा और जलाल मिले प्रभु। बड़ा अनुग्रह करिए। कलीसिया के हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आप हम सबको तैयार करिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जब वचन का बीज हमारे हृदयों में बोया जाए प्रभु, वो 100 गुना फल लेकर आने वाला हो सके प्रभु जी। फिर से पिता परमेश्वर पूरी आराधना को पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को, अपने भविष्यों को पिता परमेश्वर, हर बात को आपके ही सामर्थी हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे। ब्रदर टोनी इस गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। मैं विनती करूंगा कि ब्रदर टोनी इस गीत में अगुवाई करें और हम सब इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। सबको प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने अपने पंखों के तले हम सबको संभाले रखा है। अभी समय होगा एक आराधना गीत गाने का। आइए मिलकर इस गीत को ताली बजाकर गाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। The
आइए अब हम परमेश्वर के वचन से जो आज मनन के लिए लिया गया है उस वचन में चलेंगे, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद से और 25 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 1 वर्सेस 18 to 25। और मैं विनती करूँगा कि मिस चेरब आराधना मरकुस इन पदों को हम सब के लिए पढ़ें। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्सेस 18 to 25। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। प्रिय जीजू, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और इस महीने में जैसा हम क्रिसमस को स्मरण कर रहे हैं, क्रिसमस अर्थात मसीह की आराधना, क्राइस्ट मास अर्थात मसीह की आराधना। मसीह की आराधना हम हर रोज़ करते हैं। इसका मतलब क्रिसमस जो है वो हर रोज़ है, हर समय है, हर परिस्थिति में। मसीह की आराधना हम प्रतिदिन करते हैं। मसीह की आराधना ही क्रिसमस है। क्राइस्ट मास मतलब मसीह की आराधना। लेकिन मेरे प्रिय जीजू, हम जब क्रिसमस शब्द को याद करते हैं अर्थात मसीह की आराधना, तो ये दिन आते ही, ये महीना आते ही क्यों ये स्पेशल हो जाता है कि सब लोग इस दिन को याद करने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़, तरह तरह से बहुत सारे कुछ ड्रामास करके, कुछ स्किट्स करके मसीह के जन्म को हम दिखाते हैं और मसीह के जन्म को इस रीति से स्मरण करते हैं। मेरे प्रिय जीजो, मसीह का जन्म क्यों हुआ, ये हमारे सोचने के लिए प्रश्न है। तमाम मानव जाति के सोचने के लिए प्रश्न है। मसीह का जन्म मेरे प्रिय जीजो इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर अपने प्रेम को मानव जाति पर प्रकट कर सके, ताकि परमेश्वर मानव जाति के लिए सबसे उच्चतम सैक्रिफाइस, बलिदान दे सके। क्योंकि मेरे प्रिय जीजो, मसीह का इस संसार में आने का मतलब ही यही था कि वो अपने साथ परमेश्वर के प्रेम को लेकर आया और मसीह
परमेश्वर के लिए बलिदान बन करके आया। आखिर क्यों मसीह परमेश्वर के लिए एक ग्रहण योग्य बलिदान बना? मेरे प्रियजनों, बाइबल में अगर हम देखें यूहन्ना 3:16 तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनंत के जीवन को लेकर के आया। वो अनंत का जीवन जो परमेश्वर ने तमाम मानव जाति के लिए दे दिया था, लेकिन पाप के कारण, जैसा परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियजनों, जब हम पहले ही किताब जो परमेश्वर के वचन धर्मशास्त्र उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो मनुष्य ने अर्थात आदम और हव्वा ने, जो पहला आदम था, उन्होंने गुनाह करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अनाज्ञाकारिता करके उस फल को खाया जो परमेश्वर ने मना किया था। और इस प्रकार मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना उनके लिए पाप गिना गया। और उसके बाद मेरे प्रियजनों, हम देखते हैं कि बहुत से परिणाम पाप के मनुष्य के जीवन में आ गए। इसलिए अब परमेश्वर मनुष्य के बीच में आ गया, क्योंकि उस बाप ने इंसान को, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया था, उस बाप ने परमेश्वर से जुदा कर दिया उस इंसान को। इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस संसार में आ गया, मसीह इस संसार में आ गया। क्रिसमस जो हम स्मरण कर रहे हैं, मसीह के जन्म को जो हम स्मरण कर रहे हैं, मेरे प्रियजनों, उसके पीछे का जो सत्य है, क्यों वो इस संसार में आया, ये समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे प्रियजनों, अगर हम जेनेसिस उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके 16 और 17 पदों को देखें। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 16 और 17 पद, मैं जल्दी से आपके लिए इन दोनों पदों को पढ़ दूंगा। यहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप पर बना करके अदन की वाटिका में रख दिया और कहा कि तू इस फल को, जो भले और बुरे के ज्ञान का फल का पेड़ है, उसका फल तू कभी मत खाना। मेरे प्रियजनों, ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था। परमेश्वर ने कहा कि तुम सारे फलों को खा सकते हो, लेकिन इस भले और बुरे के ज्ञान का जो फल है, वृक्ष है, वहाँ से तो इस फल को मत खाना। और मेरे प्रियजनों, अगर हम जेनेसिस उसका 3 अध्याय 8 पद को पढ़ें, वहाँ लिखा है, तब परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। अर्थात परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ, इंसान के साथ, मनुष्य के साथ संगति किया करता था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में संगति थी, वो मिलते थे। परमेश्वर की योजना को
परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करते थे आदम और हवा के जीवन में। लेकिन मेरे प्रियजनों, जब हम इसके 6 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। मेरे प्रियजनों, वो फल जो परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए, उस फल में से आदम और हव्वा दोनों ने खा लिया। और उसके बाद अगर हम 22 से 24 पदों को देखें, इसी अध्याय के 3 अध्याय के 22 से 24 पद को देखें तो वहाँ मेरे प्रियजनों ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। मेरे प्रियजनों, हम यहाँ देखते हैं कि जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में से आदम और हव्वा को निकाल दिया और उस वाटिका के चारों ओर, खासकर जो जीवन का वृक्ष था, उसके चारों ओर फरिश्तों का पहरा बिठा दिया। और इस प्रकार से मेरे प्रियजनों, हम देखते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूरी आ गई। मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर के रहने लगा। प्रियजनों, हमने देखा कि मनुष्य ने पाप किया परमेश्वर के सन्मुख, और फिर मनुष्य जो है उस पाप के कारण, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, अपवित्र मनुष्य अब परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता था। दूरी आ गई परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। फिर दूसरे खंड में हमने देखा यहाँ पर कि परमेश्वर से दूरी आने के कारण नाना प्रकार के गुनाह, जो पाप के परिणाम थे, परमेश्वर से दूरी के जो परिणाम हैं, वो हमें जो है देखने को मिले कि स्वयं बड़ा भाई छोटे भाई का खून कर देता है। इतना गुस्से में वो भर जाता, क्रोध, खून, ऐसे ऐसे गुनाह जो है मनुष्य के जीवन में आ गए। लेकिन मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए ऐसा ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक योजना बनाई। मेरे प्रियजनों, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया, ये क्रिसमस क्या है, मसीह की आराधना क्या है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, क्रिसमस का मतलब मसीह की आराधना। और मसीह जब इस संसार में आया तो वो परमेश्वर के प्यार को और परमेश्वर के लिए एक बलिदान को लेकर के वो इस संसार में आया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने जो योजना बनाई, द प्रोविजन ऑफ गॉड फॉर मैनकाइंड, मनुष्य जो परमेश्वर से अब अलग हो गया है, उस मनुष्य को बचाने के लिए, टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम द सिन और द इफेक्ट ऑफ सिन, पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, उस मृत्यु से बचाने के लिए मेरे प्रियजनों परमेश्वर स्वयं इस संसार में आ गया। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस संसार में आ गया मानव जाति के उद्धार के लिए। क्यों, आखिरकार क्यों? मेरे प्रियजनों, गुनाह जो है वो मनुष्य का है, इंसान का है, इसलिए लहू भी एक इंसान का जो इनोसेंट है, वही लहू जो है बहाया जाएगा, तभी मानव जाति का उद्धार संभव था। मेरे प्रियजनों, अगर हम देखें पुराने नियम में और व्यवस्था को देखें तो हम वहाँ देखते हैं कि जानवरों का बलिदान किया जाता था और उनका जो लहू है वो
शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल होता था। कौम बने इज़राइल के ऊपर जो परमेश्वर के लोग कहे जाते थे, जब वो गुनाह करते थे तो उनके लिए जो व्यवस्था थी वो ये थी कि एक पशु बलिदान होता था। महायाजक उसका लहू लेकर के पूरी प्रजा के ऊपर छिड़कता था। परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए परमेश्वर के सन्मुख वो बलिदान जो है अर्पित किया जाता था। मेरे प्रेजीजों, ये सालों साल, हजारों साल तक चलता रहा, लेकिन मेरे प्रेजीजों, वो परमेश्वर के उस प्रकोप की जो गुनाह के कारण, मनुष्य के गुनाह के कारण पैदा हुआ, वो प्रकोप इस रीति से शांत नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य जो है वो व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया। और इसलिए मेरे प्रेजीजों, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर के इस संसार में आ गया, उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आ गया, ताकि मेरे प्रेजीजों उस जो वो प्रकोप था गुनाह का, उस प्रकोप को शांत कर सके। लूका और उसका 2 अध्याय और उसे 11 और 12 पदों को आप पढ़ें। लूका उसका 2 अध्याय मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ देता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, लूका उसका 2 अध्याय और उसके 11 और 12 पद। यहाँ लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। मेरे अजीजों, परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप लेकर के, एक भविष्यवाणी थी जो हुई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम यीशु रखा जाएगा, अर्थात उसका नाम इम्मानुएल होगा, जो अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। मेरे प्रेजीजों, यीशु नाम जो छुड़ाने वाला है, इम्मानुएल जिसका अर्थ है वो हमारे साथ है। मेरे प्रेजीजों, परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया। ये जो क्रिसमस है, मसीह की आराधना है, तब पूरी होती है जब हम इस मसीह को, जो आज से करीब 2020 साल पहले बैतलहम में पैदा हुआ, वो मसीह आज हमारे हृदय में जन्म ले। मेरे प्रेजीजों, मसीह हमारे हृदय में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह हमारे साथ रहने के लिए आ गया। मेरे प्रेजीजों, वो हमारे दिल के द्वार पर खटखटाता है, वो हमारे जीवनों में आना चाहता है। उद्धारकर्ता बन करके वो आ गया, उसने अपने जीवन को हमारी खातिर दे दिया। मैं आपके सामने कुछ और पद पढ़ना चाहूँगा मेरे प्रेजीजों। 1 तिमुथी उसका 1 अध्याय 15 पद। 1 तिमुथी चैप्टर 1 वर्स 15। 1 तिमुथियुस 1 अध्याय 15 पद, जहाँ पे लिखा, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे प्रेजीजों, संत पौलुस जो है तिमुथियुस को इस पत्री को लिखते समय कहते हैं कि ये बात हर तरह से सच, हर प्रकार से मानने योग्य है। The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. पौलुस कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, और प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए, पापियों को छुड़ाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए इस संसार में आ गए। और पौलुस कहते हैं ये हर बात, हर तरह से ये बात सच है। मेरे प्रेजीजों, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता बनकर उन तमाम जानवरों के बलिदान को उसने रोक दिया, उसने ख़त्म किया, और एक परफेक्ट बलिदान अपना क्रूस पर दे दिया।
मेरे प्रेजीजो, बहुत लोग शायद बहुत सी बातों के लिए अपने प्राणों को देते हैं, लेकिन मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक, जिसके अंदर कोई दोष नहीं था, वो बर्रा बन करके, मेमना बन करके, वो मानव जाति के लिए अपने प्राणों को उसने दे दिया। मेरे प्रेजीजो, यूहन्ना उसके 1 अध्याय और 18 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया है। मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस संसार में मानव जाति के सामने परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आ गया। उसने वो बड़े बड़े चमत्कार के काम किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगें दी, कोढ़ियों को अच्छा किया, मुर्दों को जिलाया। मेरे प्रेजीजो, उसने वो काम जो मनुष्य कभी अपने सामर्थ्य से कर नहीं सकता, प्रभु यीशु मसीह ने किए, और इस बात का प्रमाण दिया कि वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं परमेश्वर की ओर से जगत में आया है। मेरे प्रेजीजो, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, किसी के द्वारा उद्धार नहीं। इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में लिखा है, किसी के द्वारा उद्धार नहीं। एक नाम, यीशु नाम है, जिसके द्वारा तमाम मानव जाति का उद्धार है। एक नाम जो तमाम मानव जाति के उद्धार के लिए दिया गया है। मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए एकमात्र उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आ गया। मेरे प्रेजीजो, मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया और उनके बीच में जो एक समझ थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें मेरे प्रेजीजो काफ़ी गैप आता चला गया, बदलाव आता चला गया, दूरी बढ़ती चली गई। यदि हम यशाया उसका 53 अध्याय 6 पद को देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूरी जो है वो बढ़ती चली गई, क्योंकि अब मनुष्य ने अर्थात आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था और उस फॉरबिडन फ्रूट, उस फल को जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, उसे उसने खा लिया था। यहाँ पर यशाया उसका 53 अध्याय 6 पद में मेरे प्रेजीजो ऐसा लिखा हुआ है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। भेड़ों के समान हम भटक गए थे। मेरे प्रेजीजो, आदम को जब वाटिका से निकाल दिया गया, वो भटक गया, अपने रास्तों में इंसान चलने लगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे उस पाप के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि परमेश्वर से मनुष्य की अब दूरी हो गई थी। मनुष्य अब अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगा, जबकि नीति वचन में 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। मेरे प्रेजीजो, जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो अपनी बुद्धि का सहारा लेने के लिए हमें इजाज़त नहीं है। हमें परमेश्वर के वचनों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रेजीजो, अगर आप रोमियो उसका 1 अध्याय और उसके 25 पद को देखें, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 25, रोमियो उसका 1 अध्याय और उसका 25 पद में जल्दी से आपके लिए इस पद को पढ़ दूंगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। मेरे प्रेजीजो, वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, वो मनुष्य अब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के कारण
उस फॉरबिडन फ्रूट को खाने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर से दूर हो गया और वो दूर दूर चलता चला गया। परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में जो समझ थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, मेरे प्रेजीजो, उसमें बहुत बड़ा गैप आने लगा। जैसा हमने अभी 25 पद में यहाँ पढ़ा, रोमियो उसका 1 अध्याय 25 पद, कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ बना डाला। परमेश्वर की सच्चाई पर भरोसा नहीं किया बल्कि उसे झूठ बना दिया। और लिखा है कि सृष्टि की उपासना की, ना कि सृष्टिकर्ता की। वो जिसने सारी सृष्टि को बनाया उसकी आराधना नहीं की, परंतु सृष्टि जो कि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई थी उसको उन्होंने दंडवत किया, उसकी आराधना की। और मेरे प्रजीजों, इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में ये दूरी बढ़ती चली गई। मेरे प्रजीजों, मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपने जीवन की सांस परमेश्वर ने उसके अंदर फूकी, तब वो मिट्टी के पुतले से जीवित मनुष्य बना। मेरे प्रेजियो, ये कितनी गंभीर बात है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। परमेश्वर का सांस, परमेश्वर की जो रूह है वो हमारे अंदर काम करती है, इसलिए हम जीवित हैं। मेरे प्रेजियो, यदि ये रूह, यदि ये परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से चला जाए, निकल जाए, तो हम वही मिट्टी हैं। वही मिट्टी जो रोंदी जाती है पैरों से, वही मिट्टी जिसका कुछ वर्चस्व नहीं रह जाता। मेरे प्रेजीजो, ये कितनी गंभीर बात है कि परमेश्वर ने जिस मनुष्य को अपनी सांस देकर के जीवित मनुष्य बनाया, वो मनुष्य अब परमेश्वर की एक छोटी सी आज्ञा को तोड़ करके परमेश्वर से दूर हो गया। मेरे प्रेजीजो, आइए हम परमेश्वर से दूर होने की जो परिणाम है उन पर गौर करें। मैं आपके सामने उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसके 7 और 8 पद को इस संबंध में पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसका 7 और 8 पद मैं आपके सन्मुख इस संबंध में पढ़ना चाहता हूँ कि जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया तो जो परिणाम था वो क्या हुआ। 8वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं 7 पद से पढ़ूंगा। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर से दूरी हमारे जीवन में नाना प्रकार के गंभीर परिणामों को लेकर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कैन और हाबिल दोनों, ये वो 2 सबसे पहली संतानें थी जो आदम और हव्वा से पैदा हुई। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रेजिजो, दोनों जन कैन और हाबिल, कैन खेत में काम किया करता था और हाबिल भेड़ बकरी चराया करता था। दोनों ने परमेश्वर से की आशीषों से प्रसन्न होकर के दोनों ही अपनी अपनी भेंटें परमेश्वर के सन्मुख लाते हैं। जो छोटा भाई हाबिल है उसकी भेंट ग्रहण की जाती है और कैन की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। मेरे प्रेजिजो, इस बात से नाराज होकर के, इस बात से दुखित होकर के कैन ने अपने भाई का खून कर दिया, हाबिल का खून कर दिया। सबसे पहला खून, मर्डर, सबसे पहला मर्डर जो इंसान के इतिहास में हुआ। बड़े भाई ने छोटे भाई को मार डाला। मेरे प्रेजिजो, क्रोध और
खून, मर्डर, ऐसे गंभीर पाप जो है इंसान के जीवन में आने लगे, क्योंकि परमेश्वर से दूरी हो गई थी। वो परमेश्वर जो प्रतिदिन आदम के साथ बैठकर बात किया करता था, अब वो परमेश्वर, क्योंकि वो पवित्र है और आदम अपवित्र हो गया उसकी आज्ञा को तोड़ कर, इसलिए अब परमेश्वर और आदम के बीच में दूरी आ गई। और मेरे प्रेजीजो, वो खूनी बन गया, अपने ही भाई का मर्डरर बन गया। मेरे प्रेजीजो, यदि हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो अवश्य ही गुनाह जो है वो हमें पकड़ लेता है। और ऐसे ऐसे गुनाह आगे हम रोमियो 3 अध्याय 23 पद को अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि सब ने पाप किया है। मेरे प्रेजीजो, उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी संतानें उत्पन्न हुई, जितने भी लोग उसके बाद इस संसार में पैदा हुए, वो सब गुनाह में पैदा हुए। और इसलिए रोमन्स उसका 3 अध्याय और 23 पद में हम पढ़ते हैं मेरे प्रेजीजो, जहाँ पर लिखा हुआ है कि रोमियो उसका 3 अध्याय और 23 पद, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रेजीजो, सब ने पाप किया, कोई भी इस संसार में ऐसा मनुष्य नहीं जिसने पाप ना किया हो। परमेश्वर से दूरी इंसान को पाप के गर्त में लेके जाती है मेरे प्रेजीजो, और मनुष्य जो है वो गुनाह में, पाप में गिर गया। कोई भी अब धर्मी नहीं था, हर एक जन ने पाप किया। इसी का अगर रोमियो का ही 6:23 अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। मैं आपके सामने पढ़ दूं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रेजीजो, इंसान ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वह पापी हो गया, अर्थात परमेश्वर से दूरी हो गई, अर्थात नाना प्रकार की बुराइयों में मनुष्य जो है वो फंस गया। इंसान जो है वो नाना प्रकार की बुराइयों में, द्वेष और लड़ाई झगड़ा, दूसरों को नीचा दिखाना और दूसरों का बुरा करना, व्यभिचार, लोभ, ये सारे गुनाह मेरे प्रेजीजो परमेश्वर से दूर होकर के इंसान के जीवन में आए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रेजीजो, जहाँ परमेश्वर का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रेजीजो कि मेरी प्रजा मेरा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। मेरे प्रेजीजो, मैं बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो हम नाश हो रहे हैं। परमेश्वर के ज्ञान के बगैर इंसान नाश हो रहा है। मेरे प्रेजीजो, इस दुनिया की नॉलेज, इस दुनिया का ज्ञान हमें घमंड देता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान हमें दीनता और नम्रता देता है, जो दूसरों के लिए भी काम आते हैं, जिसमें हम दूसरों के भी हितों की चिंता करते हैं। मेरे प्रेजीजो, ये फ़र्क है, यही फ़र्क है इस संसार के ज्ञान में और परमेश्वर के ज्ञान में। मेरे प्रेजीजो, हम परमेश्वर से दूरी जब हो गई तो परमेश्वर के ज्ञान से हम दूर चले गए, और इसीलिए नाना प्रकार की बुराइयां मानव जाति के जीवनों में आ गई। मेरे प्रेजीजो, यूहन्ना उसका 1 अध्याय 12 पद में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। ये प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में तमाम मानव जाति के लिए छुटकारा बन करके, उद्धार बन करके इस संसार में आ गया, और अपने प्राणों को, जो निष्कलंक, जो लहू था, जो निष्कलंक उसका जीवन था, उसको उसने मानव जाति के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर दे दिया। मेरे प्रेजीजो, जो कोई उस पर विश्वास करता है, यहाँ लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 12 पद
लिखा है, यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 12 पद लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मेरे प्रेजीजो, एक नया जन्म मसीह में हमें मिल गया। वो जन्म जो पहला जन्म था उस पर पाप की प्रभुता थी। मेरे प्रेजीजो, जो हमारा पहला जन्म है उस पर पाप की प्रभुता है, लेकिन एक दूसरा जन्म, नया जन्म जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलने के द्वारा मिलता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शुद्ध किया जाता है, वो जो नया जन्म है मेरे प्रेजीजो, वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में जो हमेशा का जीवन है उसके लिए तैयार करता है, लेके जाता है। मेरे प्रेजीजो, यूहन्ना उसका 3 अध्याय 36 पद में लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता, पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं देखेगा, बल्कि परमेश्वर का प्रकोप उसके ऊपर बना रहता है। मैं जल्दी से आपके लिए इस पद को पढ़ देता हूँ, जो कि यूहन्ना 3 अध्याय 36 पद, जहाँ पर लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए इस संसार में आए। जो क्रिसमस है, वो जो रूप आज हम देखते हैं सेंटा है, हम देखते हैं कि बहुत सारे सजावटें हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारी गतिविधियां जो है हम करते हैं अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, इस दिन में हम करते हैं। लेकिन मेरे प्रेजीजो, यदि मसीह हमारे जीवनों में नहीं है, यदि मसीह ने हमारे जीवनों में जन्म नहीं लिया, यदि हमने मसीह को इनवाइट नहीं किया, मैंने जैसा बताया प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, वो हमारे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। मेरे प्रेजीजो, क्या हम अपने हृदय को उसके लिए खोलेंगे? क्या मसीह हमारे अंदर आ सके, ऐसा हम परमेश्वर के लिए तैयार अपने जीवनों को करेंगे? क्या हम मसीह को इन दिनों में अपने जीवन में बुलाएंगे? क्योंकि मेरे प्रेजीजो, मसीह जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि मेरे प्रेजीजो, मनुष्य जाति का जो गुनाह है, मनुष्य जाति का जो अलगाव है परमेश्वर से, उसे किसी भी रीति से उस अलगाव को खत्म नहीं किया जा सकता। प्रभु यीशु मसीह बिचवई बना, प्रभु यीशु मसीह बिचवई बन करके मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवई बना, और इस संसार में वो आ गया ताकि हमें परमेश्वर से मिला सके, परमेश्वर के साथ हमारी संधि करा सके। मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह इस पूरे सीजन का सेंटर है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आनंद का सेंटर है। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में, ये गाना है कि जिस घर में यीशु है कितना आनंद है, जिस जीवन में यीशु है कितना आनंद है। मेरे प्रेजीजो, मसीह हमारे जीवन का आनंद है। वो प्रभु यीशु मसीह, उसकी आराधना तभी हो सकती, क्रिसमस तभी हो सकता है जब हम उसे अपने हृदय में निमंत्रित कर लें, हम उसे अपने हृदय में बुला लें, और उसकी जो बातें हैं वो हमारे जीवन के द्वारा पूरी हों। यही क्रिसमस है मेरे प्रेजीजो। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर से प्रार्थना करके ये प्रभु से मांगेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि ये समय ऐसा समय बन जाए, यदि हम मसीह के विषय में सुन रहे हैं, यीशु मसीह के विषय में सुन रहे हैं, कहीं से भी किसी के भी द्वारा हम यीशु मसीह के विषय में सुन रहे हैं, तो हम यीशु मसीह को अपने हृदय में बुला लें।
मेरे प्रेजीजों, आइए हम इस पूरे सीज़न में मसीह को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, मसीह हमारे जीवनों में जन्म ले ले। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे। ब्रदर टोनी इस गीत में अगुवाई करेंगे। हम सब मिल करके इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर, आपने सुंदर प्रोविज़न तमाम मानव जाति के लिए किया। स्वयं इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आ गए ताकि मानव जाति के गुनाहों अपने ऊपर लेकर के हमेशा हमेशा के लिए तमाम मानव जाति को उस गुनाह से जो हमारे बाप दादों से चला आ रहा था, उस गुनाह से निजात दिला सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए, जिन्होंने परमेश्वर के उस प्रेम को हम पर प्रकट किया, परमेश्वर को हमें दिखा दिया, तमाम मानव जाति के ऊपर प्रकट कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस सीज़न में जब लोग आपके जन्म को स्मरण कर रहे हैं, इस बात को समझें, इस सच्चाई को जानें कि हमारे जीवन में, इंसान के जीवनों में जो पाप की गुलामी थी, जो पाप का अपना वर्चस्व था, उसको तोड़ने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। वो हमारे हृदयों में अपना राज्य चाहते हैं। वो हमारे हृदयों में रह करके हमें परमेश्वर के योग्य संतान बनाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, अपने हृदयों को हम खोलें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में जगह दें। इस क्रिसमस के दौरान तभी हमारी
सच्ची आराधना मसीह के लिए होगी। पिता परमेश्वर, मैं अपने सभी कलीसिया से जुड़े हुए लोगों को आपके हाथों में देता हूँ और हर एक के जीवनों में आपकी आशीष मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए। जीवित परमेश्वर, हमारे देश को आप आशीषित करें और हमारा देश आपके अनुग्रह में, प्रेम में, ज्ञान में, पहचान में बढ़ता चला जाए। जो लोग देश का संचालन कर रहे हैं, ज्ञान बुद्धि समझ दी, ताकि तमाम चुनौतियों को वो सही रीति से मानव जाति के उत्थान के लिए इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है किसानों के लिए जो अपने परिवारों के साथ आए हुए हैं, अपने कुछ ग्रीवेंसेस को लेकर के जो भी लॉज पास किए गए हैं सरकार के द्वारा। पिता परमेश्वर, अभी जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी अपने समझ के द्वारा और जो कानून है उसके द्वारा जो भी बातें अभी चल रही हैं और उन पर फैसले लिए जाने आने वाले दिनों में, मेरी प्रार्थना है प्रभु, कुछ ऐसे हल निकल जाएं जिससे किसान सब वो भी खुश हो जाएं और अपने घर जाएं। और जीवित परमेश्वर, सरकार भी पिता परमेश्वर इस बात को समझ ले कि सरकार जो है वो लोगों के लिए ही है, किसानों के लिए है। इसलिए किसान अगर खुश होते हैं तो सरकार को भी उसमें ही खुशी है, उसी में खुशी होना भी चाहिए, क्योंकि जो सरकारें हैं वो लोगों के लिए हैं, लोगों के दुख दर्द को, लोगों की समस्याओं को हल निकालने के लिए हैं। तो पिता परमेश्वर, प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हल निकल जाए। जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं उन पर दया करें यीशु राजा। ख़ास मेरी प्रार्थना विनीत के लिए पिता, जो कि तकलीफ़ में है काफ़ी, दया करें यीशु राजा, रहम करें, वो बच्चा जल्दी से स्वस्थ हो और अपने घर आ जाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए, सबको अपनी आशीष दें। इस ठंड के मौसम में जिनके पास कम कपड़े हैं, कम भोजन है, भूखे रहते हैं, उन सब पर दया करें पिता, रहम करें पिता परमेश्वर। हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसियों को भी प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु सब पर दया करें, सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कुछ ही समय के बाद 2021 वर्ष जब शुरू होगा, पिता परमेश्वर सबके लिए ये 2021 वर्ष आशीष का कारण ठहरे। पिता परमेश्वर, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं पिता, अपने स्वर्ग भंडार से आज तक पूरी की हैं पिता, आपने आगे भी प्रभु अनुग्रह करें और दया करें पिता। जो हमारी चिंताएं हैं सब कुछ आप जानते हैं। आपसे प्रार्थना है प्रभु, आने वाले दिनों में आप अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, परमेश्वर आपके साथ हो।